अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एसपीएसएस में उन सवालों को किस तरह से हैंडल किया जाता है जो कि नेगेटिवली वर्डेड होते हैं। उन सवालों को रिवर्स कैसे किया जाता है। सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आप तक नई नई वीडियोस जो हैं उनका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। नेगेटिवली वर्डेड वो क्वेश्चंस होते हैं या वो आइटम्स या वो स्टेटमेंट्स होती हैं जिनको हम नेगेटिवली बनाते हैं। मिसाल के तौर पे ये एक स्केल आपके सामने है जिसका नाम है ऑप्टिमिज्म स्केल, जो कि ये मेजर करता है कि लोग कितने पुरुमीद या ऑप्टिमिस्टिक हैं। पहला सवाल है या पहले आइटम है, इन सर्टन टाइम्स आई यूजुअली एक्सपेक्ट द बेस्ट। अब ये सवाल बिल्कुल पॉजिटिव सवाल है और इसमें जो 5 का स्कोर करेगा वो स्ट्रांगली एग्री करेगा और जो 4 करेगा वो एग्री करेगा। इस तरह जो 1 देगा इसको वो स्ट्रांगली डिसएग्री करेगा। मगर जो दूसरा, चौथा और छठा सवाल है 2, 4, 6, ये येलो हाईलाइटेड आपको नज़र आ रहे हैं। ये 3 सवाल नेगेटिवली वर्डेड है। मिसाल के तौर पे अगर कोई ये कहता है कि आइटम नंबर 4 देखिए, आई हार्डली एवर एक्सपेक्ट थिंग्स टू गो माई वे, और कोई बंदा इस चीज़ से स्ट्रांगली डिसएग्री करता है, इसका मतलब है कि वो पॉजिटिव है, वो एक्चुअली स्ट्रांगली एग्री कर रहा है कि सारी चीज़ें मेरे हक में जाएंगी। तो लिहाजा ऐसे आइटम्स का स्कोर जो है वो 1 को 5 करना पड़ेगा, 5 को 1 करना पड़ेगा, 2 को 4 करना पड़ेगा, 4 को 2 करना पड़ेगा और 3 वही रहेगा। आइए एसपीएसएस में देखते हैं कि इसको कैसे हैंडल किया जाता है। ये हमारी फाइल है जिसमें ये 3 स्केल्स हैं। मैं पहले वाले स्केल ऑप्टिमिज्म की बात कर रहा हूँ। तो हम ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, यहाँ पर हम करेंगे रिकोड वेरिएबल, रिकोड इनटू डिफरेंट वेरिएबल करना है। अगर रिकोड इनटू सेम वेरिएबल करेंगे तो वो उसी फाइल को, उस फाइल के उसी वेरिएबल को चेंज कर देगा, जो कि सेफ ऑप्शन नहीं है। हमें करना चाहिए रिकोड इनटू डिफरेंट वेरिएबल्स। इसको क्लिक करेंगे और ये याद रहे कि आपको पता होना चाहिए कि कौन से आइटम्स हैं जो कि नेगेटिवली वर्डेड हैं। आइटम नंबर 2 था, आइटम नंबर 4 था और आइटम नंबर 6 था। अब आइटम 2 को आप रखें, इसके ऊपर आपने कर्सर रखा तो ये हाईलाइट हो जाएगा। यहाँ पर इसका नाम आप लिख दें, फॉर एग्जांपल रिकोड ऑप्टिमिज्म 2, हम ये यूज़ कर लेते हैं। आप कुछ और भी यूज़ कर दें। ये आर का लफ्ज़ रिकोड के लिए चेंज कर दिया। इसी तरह ये 4 है, ये रिकोड ऑप्टिमिज्म 4, और इस तरह 6 को भी रिकोड ऑप्टिमिज्म 6 कर, यहाँ से आपने चेंज कर दिया। ठीक है। उसके बाद ओल्ड एंड न्यू वैल्यूज़ ये यहाँ पर आप रखेंगे। तो ये वैल्यू, ओल्ड वैल्यू अगर 1 है जैसे मैंने बताया तो न्यू वैल्यू हो जाएगी 5। ऐड कर दें। ओल्ड वैल्यू 2 है तो न्यू वैल्यू हो जाएगी 4। ओल्ड वैल्यू 3 है तो न्यू वैल्यू भी 3 ही रहेगी। ओल्ड वैल्यू 4 है तो न्यू वैल्यू 2 हो जाएगी। ओल्ड वैल्यू 5 है तो न्यू वैल्यू 1 होगी। अब आप गौर से देखिए कि ये हमारा जो स्केल है 1 2 3 4 5 और ये उलट जा रहा है 1 2 3 4 5। यही इसकी निशानी है कि आपने ठीक से कर लिया। मगर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होगी कि आपने अपने वेरिएबल्स जो हैं उनका आइटम नंबर आपने याद रखना है कि ये आइटम नंबर 4 था, आइटम नंबर 2 था, आइटम नंबर 6 था। उसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे, ओके कर देंगे तो हमारे नए वेरिएबल्स कंप्यूट हो गए, जो कि रिकोडेड वेरिएबल्स हैं जिनका स्कोर हमने रिवर्स कर लिया। और ये देखिए डेटा व्यू में जाके आपको नज़र आ जाएगा कि ये री ऑप्टिमिज्म 2, 4 और 6। आप एक चेक भी देख लें कि ऑप्टिमिज्म 2 का
जो स्कोर है यहाँ पर ये 2 है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग स्कोर जो होना चाहिए वो 4 होना चाहिए। ये देखिए री ऑफ 2 का ये कॉरस्पॉन्डिंग स्कोर 4 है। तो ये एक आसान सा तरीका है जिसमें हम वेरिएबल्स को रिवर्स कर लेते हैं या उनका रिवर्स स्कोरिंग कर लेते हैं, जो कि डेटा एनालिसिस से पहले कर लेना बड़ा ज़रूरी होता है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।